नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो रहे। क्या भारत वाकई एक बहुत बड़े संकट में फंस गया है? क्या अब शेयर बाजार का बचना नामुमकिन है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज जलिड मरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। पिछले कई दिनों से बाजार में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तो बाजार में हरियाली की एक झलक तक देखने को नहीं मिली और शुरुआत से ही बाजार भारी दबाव में नजर आया। बुल्स और बियर्स की इस लड़ाई में फिलहाल बियर्स का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है क्योंकि स्थितियां पूरी तरह से उनके पक्ष में जाती दिख रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि गल्फ शिपिंग ट्रैफिक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डेटा के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या जो पहले 130 से 140 के बीच हुआ करती थी वो अब घटकर केवल 6 रह गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह गिरावट लगभग 100% के करीब है। युद्ध के पहले के दिनों के मुकाबले अब वहां से तेल के टैंकरों का आना जाना ना के बराबर रह गया है। हॉर्मुज जल डरमरु मध्य को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा चुका है और ईरान ने उस पूरे इलाके पर अपना कड़ा नियंत्रण बना लिया है। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक तबाही का संकेत होगा। इस संकट का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। कच्चा तेल पहले ही $90 के स्तर तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके $100 के पार जाने की संभावना 32% तक बढ़ चुकी है। वही कुछ डरावनी रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो तेल $150 तक भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय शेयर बाजार 20,000 या 21,000 के स्तर तक गिर सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है महंगाई में जबरदस्त उछाल, और जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अगली बैठक को लेकर अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी संभावना अब 50.1% तक पहुंच गई है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका एनर्जी सेक्टर में लग रहा है। जिस तरह की चाल अमेरिका ने चली थी, भारत अब उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। युद्ध से पहले हम अमेरिका से केवल 2 से 3% क्रूड ऑयल मंगवाते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 7.5% हो चुका है। अगर हम इसमें वेनेजुएला के तेल को भी जोड़ लें जो कि अमेरिका के ही नियंत्रण में है तो यह आंकड़ा 14 से 15% तक पहुंच जाता है। एलएनजी के मामले में भी हमारी निर्भरता अमेरिका पर 10 से 15% से बढ़कर अब 30% के पार जा चुकी है। इतना ही नहीं, भारत अपनी जरूरत का 94% इथेनॉल भी अमेरिका से ही इंपोर्ट कर रहा है। ट्रंप का साफ कहना था कि भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए और अमेरिका या उसके सहयोगी देशों जैसे वेनेजुएला से एनर्जी खरीदनी चाहिए। अब वही होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका रशिया से तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अंत में निष्कर्ष यही है कि भारतीय बाजार इस वक्त एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। जब तक मिडिल ईस्ट में यह जंग पूरी तरह से खत्म नहीं होती तब तक बाजार में किसी भी बड़ी रिकवरी की उम्मीद करना बेमानी होगा। बाजार इस वक्त एक ऐसे मरीज की तरह है जिसे अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया है, लेकिन उसे डिस्चार्ज तभी मिलेगा जब युद्ध रुकेगा। तब तक शेयर बाजार पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी और हर छोटी खबर बाजार को नीचे की तरफ धकेल देगी। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति पहले जैसे नहीं रही और जब तक यह समस्या हल नहीं होती बाजार का आत्मविश्वास वापस लौटना नामुमकिन लग रहा है। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और शेयर बाजार के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।